पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा। अब मैं आपको इस सूचना के बारे में जानकारी देता हूँ। मुझे नगर पंचायत सतपुली शहर की अनियमितताओं के मजबूर होकर ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। साथियों, हमने विगत माह आरटीआई के तहत 11 बिंदुओं पर नगर पंचायत सतपुली अधिशासी अधिकारी महोदय से कुछ पत्रावलियाँ मांगी थी, जिनका जवाब मुझे नगर पंचायत सतपुली द्वारा आधा अधूरा दिया गया। हम इन 11 बिंदुओं में जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, आपके पास मैंने एक कॉपी दी है। आप बिंदुवार सवाल किया था जिसमें लिखा है नगर पंचायत अस्तित्व में आने के बाद कुल कितने परिवार रजिस्टर में इंदराज हुए। ठीक है, उक्त परिवारों में अंकित सदस्यों के नाम, पिता का नाम, पति का नाम, परिवार रजिस्टर की प्रमाणित छाया पड़ती। ठीक है सर। अब इसमें देखिए साथियों, कितना झोलमोल है। वो आपके सामने ये कागज़ मुझे नगर पंचायत सतपुली द्वारा दिए गए हैं, जो कि हर कागज़ प्रमाणित करके मैंने मांगा हुआ है और प्रमाणित करके मुझे मिला हुआ है। इसमें सबसे देखने वाली बात जो है, इन कागज़ों में सारी कमियां पाई गई। जितने भी परिवार रजिस्टर में नाम अंकित हुए हैं, उनकी नियमावली हमारे पास नगर पंचायत द्वारा हमें दी गई है, जो नियमावली मैं आप लोगों के समक्ष दे चुका हूं। और एक बार और, ये नियमावली नगर पंचायत सतपुली द्वारा हमें दी गई है। ये नियमावली है। अगर ये नियमावली है तो परिवार रजिस्टर में जितने भी नाम चढ़े हों, किस नियमावली से चढ़े? ठीक, एक सवाल तो मेरा ये है। दूसरा, जो मुझे यहाँ पे हम लोगों को जो जानकारी दी गई है, उसमें हमारा सवाल था कि परिवार में कितने नए परिवार रजिस्टर में अंकित हुए। उनका कोई योग, जोड़, संख्या कुछ भी हमें नहीं दी गई। हमें कहा गया कि 815 पृष्ठों में आपका जवाब है, आप इनका पैसा भरिए। हम लोगों ने 815 पृष्ठों का पैसा भर दिया है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कुल कितने परिवार रजिस्टर में अंकित हैं। एक, क्योंकि किसी परिवार में 2 कागज़ लगे हैं, किसी में 10 कागज़ लगे हैं, किसी में कागज़ ही नहीं लगे हैं। ठीक, एक दूसरी चीज़, इसी सवाल पे एक बिंदु और है कि मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब मुझे क्या दिया गया है, वो भी मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। मुझे जवाब दिया गया है, किसी का नाम अगर राशन कार्ड में है या राशन कार्ड में गलत हो गया तो वो जवाब दे दिया गया कि राशन कार्ड में नाम सही करने के लिए। जबकि मेरा कोई सवाल, कोई बिंदु ऐसा नहीं है। आपके सामने मेरे बिंदु रखे हुए हैं। हमारा ऐसा कोई सवाल नहीं है कि जिसमें हमने राशन कार्ड मांगा हो। जवाब दिया है कोई नगर पंचायत सतपुली से नाम कटा के कई और जगह जा रहा हो, तो इन्होंने जवाब में हमें उसकी कागज़ भेजे हैं। जबकि हमने किसी के नाम कटिंग का नहीं मांगा है कि कोई नाम कटा के कहाँ जा रहा है क्या नहीं है, लेकिन इन्होंने हमें जवाब दिया है नाम कटिंग करने का। इन्होंने हमें जितने भी जवाब दिए हैं, इन्होंने हमें जवाब दिया है किसी का जन्म प्रमाण पत्र। जबकि मेरे बिंदु में आप देख सकते हैं, क्रम संख्या के हिसाब से किसी भी में भी ये नहीं है कि आप हमें जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। ये कागज़ हैं जो अनावश्यक मुझे दिए गए हैं, जिसकी तरफ आप कैमरा घुमा सकते हैं। इतने कागज़ अगर अनावश्यक मुझे दिए गए हैं तो क्यों दिए गए हैं, जिनकी कि मैंने जानकारी नहीं मांगी है, लेकिन मुझे दिए गए हैं और मेरे से इनका पैसा वसूल किया गया है। ये पैसा किस लिए लिया गया है? या तो मुझे भ्रमित करने के लिए अनावश्यक कागज़ दिए गए हैं। ये क्यों दिए गए? आखिर मैं नगर पंचायत सतपुली से पूछना चाहता हूँ कि जिन बिंदुओं पर मैंने जवाब नहीं मांगा, वो बिंदु मुझे क्यों दिए गए हैं। ठीक, और आ जाइए आप, अब इसी बिंदु पे एक बिंदु और है। ये नियमावली दी है, उसके हिसाब से किसी के भी एक भी कैंसिलेशन इन परिवार रजिस्टरों में नहीं लगाया गया है। जबकि पहला मुख्य बिंदु ये है, मुख्य बिंदु मैंने ये मांगे हैं कि परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ाने के लिए मुख्य कागजात कौन कौन से हैं जो लगेंगे, लेकिन इनमें एक भी बिंदु, एक भी परिवार रजिस्टर पे कैंसिलेशन नहीं लगाया गया। इसका मतलब क्या है? ये देखिए, मैं आपको कागज़ दिखाऊं कि अगर इस पे मांगा जाए कैंसिलेशन, तो साथियों मैं अब 1-2 पत्रावली है, वैसे तो लगभग सारी पत्रावली है, इसमें कोई भी कागज़ों को पूरा नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के समक्ष में रखना चाहूँगा। एक पत्रावली ये है, देखिए, इसमें आप कागज़ गिन सकते हैं, 1, 2 और 3। ये कागज़ों को पूरा कर रही है इस नियमावली को। ये नियमावली आपके पास है, आप देख सकते हैं 3 कागज़ों में इसने पूरे नियम पूरे कर लिए। इस तरीके से मेरे पे
127 पत्रावलियां ऐसी हैं जो नियमों को 2 कागजों में और 3 कागजों में पूरा कर रही है, क्योंकि ये कहीं से पूरे नहीं हैं। अब आपको दिखाना चाहूँगा पैसे को, मेरे पैसे का कैसे दुरुपयोग किया गया और मेरे समय का कैसे दुरुपयोग किया गया। ये पत्रावलियाँ एक नाम की है, ये मुझे 2-2 दी गई है, जिसका कि मैंने पैसे भरा है। मैंने कहीं पे भी डबल कॉपियाँ कहीं नहीं मांगी। किसी की मुझे 3-3 कॉपियाँ दी गई है। ये क्यों दी गई हैं? आखिर मैं पूछना चाहता हूँ नगर पंचायत सतपुली से कि क्या इस तरीके से काम कर रहे हो कि 3-3 4-4 कॉपियाँ दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? मुझसे अनावश्यक पैसा क्यों लिया गया? इतनी कॉपियाँ मुझे दी गई हैं। अब मैं आपका ध्यान एक और तरफ ले जाना चाहूँगा। ये गलत पत्रिका भी आपको दिखा दी है। अब एक सही पत्रिका दिखाता हूँ कि जो सही मायने में होती है नगर पंचायत सतपुली में परिवार रजिस्टर में अंकित करने के लिए। इसके आप देख सकते हैं, इसके पेज गिनिए। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 और एक 13। ये 13 पृष्ठों में है और ये 14 लास्ट 14 नहीं, एक और है 15। ये देखिए लास्ट, ये यहाँ से शुरू है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये नगर पंचायत सतपुली ही बता रही है। ये 15 पृष्ठों में सही, एकदम सही, जिसको कह सकते हैं कि एकदम सही। तो ये हमारे पास मात्र 2 आई हैं। नगर पंचायत अस्तित्व में आने के बाद 2 नाम ऐसे चढ़ाए गए हैं जो पत्रावलियों को पूरा कर रहे हैं। बाकी अगर ये पूरा नहीं करते हैं तो ये किसकी जिम्मेदारियां हैं? ये किनकी कमियों से हुए हैं? और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इसी में कि कुछ नाम जो संख्या नहीं दी गई है उसमें कुछ नाम हमसे छिपाए गए हैं, कुछ जानकारी हमसे छिपाई गई है जो जानबूझकर छिपाई गई है, जिनकी कि मेरे पास अभी एविडेंस हैं। लेकिन मैं उसका भी खुलासा करूंगा आप लोगों के सामने, आने पे उसका भी खुलासा होगा कि किन लोगों के नाम दर्ज नहीं हुए। ये मैं नीचे नगर पंचायत ऑफिस में जो अधिशासी अधिकारी हैं उनको भी कह के आया हूं कि मेरे को पूरे नामों की आपने एक तो संख्या नहीं दी, उन संख्याओं के हिसाब से मैं इन पत्रावलियों को कैसे मिलाऊं, क्योंकि किसी में 2 कागज़ हैं और किसी में 15 कागज़ हैं। ये देखिए कितना झोल मोल नगर पंचायत सतपुली सैण में चल रहा है। ये आखिर क्या चल रहा है? और किसी को, अब आपको एक चीज़ और बता दूं, कहना चाहूँगा, एक नाम है, एक कागज़ है जो निरस्तीकरण का मंगवाया गया, लेकिन इस परिवार को यहाँ पे परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। इनके पास निरस्तीकरण है, लेकिन इसके बावजूद भी इस परिवार को परिवार रजिस्टर से वंचित रखा गया, जबकि अन्य परिवारों को जोड़ दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं ये विषय भी है। दूसरा, आपको मैं एक चीज़ और जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे जो भी हैं यहाँ पे नगर पंचायत सतपुली में अधिकारी, वो इस ओर ध्यान दें। ये प्रमाणित करके मुझे दिया गया है, ज़रा इसको देखिए, ये कैंसिलेशन है कि क्या है, और इस आधार पे, मात्र एक ये आधार पे इस नाम को जोड़ दिया गया। लेकिन ये पत्र क्या कह रहा है और ये क्या उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या समझ के एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस और ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक हो गया? अब इस पे हमारी जो प्रतिक्रिया है, जैसे कि पूरी जानकारी मुझे नहीं दी गई है, जिसका कि मुझसे पैसा लिया गया है, लेकिन जानकारी पूरी नहीं दी गई है। तो इसमें सीधा सा है कि जो हमारे द्वारा जो अपील आगे दायर कर दी गई है, उसके बाद हम सीधा जैसे भी वहाँ से भी होता है, और कोर्ट जाना तो निश्चित इस विषय पे हमें कोर्ट जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से भी ये जमाल घोटा हो रखा है, जिस तरीके से ये काम कर रखे हैं, तो इसमें कोर्ट का हमें सहारा लेना पड़ेगा। जब आपके जो नगर पंचायत है कार्यकाल समाप्ति हो रहा है,
और आपका मतलब इस तरह से जो आपके विकास से संबंधित या अन्य कार्यों की इस तरह से जानकारियाँ मांगना, क्या है सदर सारा कि आप आने वाले चुनाव के लिए ये सब देखिए जी, अगर जहाँ तक आप सोच रहे हैं तो चुनाव से इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। ये परिवार से है कि हमारे पास हमारे वार्ड से कोई आया, उन्होंने हमें जब अवगत कराया कि हमारा नाम नहीं लिखा जा रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया, तो तब हमने इसकी जानकारी लेना चाहिए। जब हमने उनसे जानकारी मांगा कि भाई इन लोगों का नाम क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है, आखिर बात क्या है, तो जब पता चला कि भाई इनके नाम पे यहाँ पे ज़मीन नहीं है, इनके ये कागज़ नहीं है, तो हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन हम अपने जो हमारे इस वार्ड में रहते हैं या किसी भी अन्य वार्ड में रहते हैं, जानकारी हर आदमी तक पहुंचाने का हमारा काम है कि हाँ नियम क्या हैं इसके। तो वो नियमावली हमने मांगी थी, हमें ये पता नहीं था कि इतना गड़बड़ झोला ये नगर पंचायत में मिलेगा। हमने तो उसको संतुष्ट करने के लिए नियमावली मांगी थी, ताकि हम उसको संतुष्ट कर सके कि क्या नियमावली है। लेकिन जब नियमावली देखी तो खुद वो परिवार हम पे बिगड़ने लगा, पूछने लगा कि भाई साहब आप बताइए ये नाम कैसे जुड़ गए। वो हमसे पूछ रहा है कि बताइए भाई साहब हमारा तो ज़मीन नहीं है, ठीक है चलिए हमारा नहीं जुड़ता, लेकिन इनका कैसे जुड़ गया। तो उन जवाबों के हिसाब से जब हमने देखा कि वाकई गड़बड़ है, तो तब इस पर आगे हमने कार्रवाई करने का सोचा। बाकी हमारा कोई मकसद नगर पंचायत में चुनाव लड़ने का ऐसा कोई नहीं है। हमारा काम है कि हक अगर सबका है तो सबको मिलना चाहिए। किसी के साथ में भी अलग अलग दो तरीके के नियम सतपुली में नहीं है और ना होने चाहिए। धन्यवाद। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए